हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप आज आप सभी लोगों को बताऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश का वर्तन। तो आप लोग बने रहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्रकाश होता है वो जब किसी चमकदार एवं चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से प्रकाश आता है। अर्थात जब प्रकाश की कोई किरण पुंज किसी चिकने एवं पालिशदार सतह पर पड़ती है और वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए समझेंगे हम लोग। मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है। चिकने एवं पालिशदार सतह का सबसे अच्छा उदाहरण है दर्पण, मिरर। वो भी समतल दर्पण है। मान लीजिए समतल दर्पण है। मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है और कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर पड़ी प्रकाश की किरण, इस बिंदु पर पड़ी, इस बिंदु पर। ये आपतित किरण हो गई। ये हमारी कौन सी किरण हो गई? इंसिडेंट रे। आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित किरण लिख दो। आपतित किरण। और इस बिंदु से जब ये मान लीजिए दर्पण है और ये हमारी किरण आ रही है और जब इस बिंदु पर पड़ेगी तो ये फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से ये आई है। ये प्रकाश किरण आई, इस बिंदु पर पड़ी, ये दर्पण है और इस बिंदु से फिर वापस चली गई। ये रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई। ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। और जो जिस बिंदु पर ये किरण आकर गिरी, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। इस बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने एवं पालिशदार सतह पर पड़ती है तो यह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से ये प्रकाश आई है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के हम समझेंगे नियम को कि परावर्तन का नियम क्या होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम परावर्तन का नियम समझेंगे। मेन चीज तो यही है। आप लोग सबसे पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम समझेंगे परावर्तन का नियम क्या होता है। परावर्तन का नियम, अब समझिए आप लोग परावर्तन का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसे गायब कर देते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम।
परावर्तन के नियम क्या क्या रूल फॉलो होंगे तो हमारा प्रकाश का परावर्तन होगा। सबसे पहले तो ये समझिए आप कि परावर्तन के नियम में हम आपने इससे पहले बता चुके हैं आपको कि जो हमारी ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, ये किरण आई आपतित किरण, ये गई परावर्तित किरण, ये आ रही है, ये जा रही है, और ये हो गया हमारा आपतन बिंदु। इसके बीच में हम एक अभिलंब खींचेंगे, ये खींचा हमने, इसके बीचों बीच में एक अभिलंब, ये हो गया हमारा क्या अभिलंब। ये क्या हो गया परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया अपवर्तित किरण। ये हो गया हमारा मिरर दर्पण M1 M2। इसके बीच ये जो रिफ्लेक्टिव किरण के बीच और अभिलंब के बीच का कोण है इसे हम कहेंगे R, और ये इंसिडेंट जो रे है इसको हम कहेंगे I। इस तरीके से आप लोग इसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच का कोण है वो बनेगा I, और जो रिफ्लेक्टिव रे और अभिलंब के बीच का कोण है उसको कहेंगे हम लोग R। तो सर्वप्रथम ला तो ये है कि हमारा जो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु ये तीनों एक ही तल में होंगे। लिख लीजिए, फर्स्ट आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु तथा अभिलंब ये एक ही तल में होंगे। पहला तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु होता है और अभिलंब ये सब एक ही तल में होंगे, क्योंकि ये देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और ये आपतन बिंदु ये सब एक ही तल में है। आप लोग ने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारा सेकंड होता है वो होता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। I और एंगल R ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, कोण I बराबर कोण R। ये है आपके परावर्तन का नियम कि हमारे परावर्तन का नियम क्या होता है। आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो आगे हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे के लिए जारी करते हैं अपना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे ना, ठीक है। तो आप इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम समझेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो मान लीजिए कि कोई किरण आ रही है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, और जैसे मान लीजिए कि ये सतह है, ये सतह जो है ये दर्पण ना होकर, दर्पण क्योंकि दर्पण जो होता है वो अपारदर्शी होता है, ये दर्पण है जो होता है ये अपारदर्शी होता है क्योंकि इसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। और मान लीजिए कि ये जो सतह है ये हमारी पारदर्शी है। कैसी है? पारदर्शी। लेंस मान लीजिए कि ये लेंस है कोई, ये क्या है? लेंस है। लेंस मान लीजिए कि ये लेंस है। तो जब हमारी कोई प्रकाश किरण आ करके इस लेंस पर गिरेगी, जब कोई प्रकाश किरण आ करके इस लेंस पर गिरेगी, ये लेंस भी चमकदार है लेकिन क्या है कि ये अपारदर्शी, मतलब कि ये अपारदर्शी है और इसमें मतलब ये पारदर्शी है और जो दर्पण होता है वो अपारदर्शी होता है, इसलिए उसमें जो ये रे होती है वो रिफ्लेक्टिव हो जाती है, लेकिन इसमें रिफ्लेक्टिव नहीं होगी, इसमें पार कर जाएगी। और जब पार करेगी तो ये जो हमारा ये माध्यम है रेरर, जो ये माध्यम है ये हमारा विरल माध्यम है, और ये जो हमारा इसके दर्पण का माध्यम है वो है क्या? सघन है। ये विरल हो गया, ये विरल माध्यम है। मान लीजिए वायु है, और ये जो दर्पण है ये ठोस है, इसलिए इसमें ये कौन सा माध्यम है? सघन है। तो सबसे पहले हम एक अभिलंब ड्रा कर लेंगे। ये अभिलंब मान लीजिए ड्रा हो गया। तो जब हमारी प्रकाश किरण इस दर्पण, इस मतलब लेंस पर पड़ेगी, लेंस है ये, इस लेंस पर पड़ेगी, तो जब आपने पढ़ा होगा या ना पढ़ा होगा तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। जब प्रकाश की कोई भी किरण विरल से सघन माध्यम में, लिख दीजिए हैं, विरल से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, क्योंकि इस किरण को जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये किरण यहाँ पर ना जा करके इस डायरेक्शन में थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक गई है। ये जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये लेंस के कारण ये किरण अपवर्तित हो गई और थोड़ी सी झुक गई है। इसी कारण, यही रीजन है। जल में आप लोग देख लीजिए पहले, जल में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। मान लीजिए कि ये कोई बीकर है, मान लीजिए कोई बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है। कोई बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है।
तो जब जल भरा हुआ है और इसमें कोई प्रकाश किरणें एंट्री करेगी, ये रिफ्लेक्टिव तो है नहीं कि इसमें प्रकाश अपवर्तित मतलब परावर्तित हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिव है और इसमें प्रकाश अपवर्तित होगा, परावर्तित नहीं होगा। तो इसलिए जब इस विरल माध्यम से, ये विरल है, वायु है, वायु है, जब इस विरल माध्यम से, ये सघन माध्यम है, जल है, क्या है, जल है, जो तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगी, अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी। ये अभिलंब ड्रा कर दीजिए और ये ऐसे झुक जाएगी, इसको जाना चाहिए था यहाँ पर। तो इस प्रकार इस जल में भी प्रकाश, जो जल में प्रकाश की किरण होती है वो झुक जाती है। इसी कारण इसका जो रीजन है, इसे हम पेंसिल में देखेंगे। ये एक पेंसिल है, जल है, इसमें एक पेंसिल डाल दिया गया है, ये पेंसिल डाल दिया गया है। तो यहाँ के बाद में ये पेंसिल ऐसी टेढ़ी दिखेगी, ये ऐसी टूटी हुई दिखेगी पेंसिल। इस जल में जो पेंसिल होगी वो थोड़ा टेढ़ी दिखेगी। यही रीजन है प्रकाश के अपवर्तन का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। वायु में भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, ऐसा नहीं है वायु में नहीं होता है। वायु में इस प्रकार होता है, मान लीजिए कि जैसे ये जब हम सुबह के समय जब हम सूर्य को देखते हैं तो जो सूर्य होता है हमारा, ये पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। सुबह सूर्य यहाँ पर उदय होता है और जब हम यहाँ से देखते हैं, जब हम यहाँ से देखते हैं सूर्य को तो हमें थोड़ा सा उठा हुआ सूर्य दिखाई देता है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य यहाँ पर होता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। और प्रकाश का अपवर्तन यहाँ होता कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है धूल का कण होता है पृथ्वी पर, क्षोभ मंडल में यहाँ पर धूल का कण होता है, और जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो इसी धूल के कण से वो अपवर्तित हो जाएगी और सूर्य हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। यही रीजन है प्रकाश के अपवर्तन का वायु में। तो आप लोग इतना तो समझेंगे ही होंगे। और आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये विरल और ये सघन है, और फिर ये सघन है और ये विरल है, ये सघन है और ये विरल है, तो फिर क्या होगा, ये अभिलंब है, ये लेंस है, या मान लीजिए कुछ भी है, नीचे नीचे वायु है, ऊपर जल है, ऐसा मान लीजिए, ऊपर मान लीजिए जल है, नीचे क्या है, वायु है। इधर से प्रकाश की रे आ रही है, ये प्रकाश की रे आ रही है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि इस किरण को जाना चाहिए था यहाँ पर, और हटके कहाँ चली गई, अभिलंब से दूर हट जाती है। यही बिल्कुल अपोजिट होता है, जब ऊपर विरल हो नीचे सघन हो तो इसका अपोजिट होता है, जो ऊपर विरल हो मतलब ऊपर सघन हो नीचे विरल हो तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक भी है। कुछ है नहीं इसमें, बस सिर्फ क्या है, आपको इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है। तो